जीवन में जो अशुभ हमारे भीतर प्रवेश करता है, विकार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, अंधेरा आता है, अनादिकाल से हमारे जीवन का प्रवाह चला आ रहा है। इसमें इतने गहरे संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो कभी ना कभी उदित होती रहती, उठती रहती है। तो उनसे बचने के लिए एक उपाय बता रहे थे कि प्रतिपक्ष भावनम। ये उपाय महर्षि पतंजलि ने बताया। इसी उपाय को हमारे अनेक ऋषियों ने आजमाया और हम प्रतिदिन भी अपने जीवन में देखते हैं कि जिस बात से हमें बचना होता है, जिस काम से हमें बचना होता है, उसके बारे में सोचते हैं कि इसके ये नुकसान है, इससे ये हानियां हैं। ऐसा सोच के उसे हम बच जाते हैं। तो ये प्रतिपक्ष भावना का वैसे अवकाश जो है तभी रहता है जब थोड़ा प्रकाश हो, क्योंकि अज्ञान की स्थिति में तो प्रतिपक्ष भावना उदित ही नहीं हो पाती पूरी तरह से। अविवेक की स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में तो जो विवेकशील है उनके लिए प्रतिपक्ष भावना, और जिनके हृदय में बहुत श्रद्धा है, समर्पण है, प्रेम है, ये भी एक उपाय है। गुरु के प्रति अनन्य प्रीति है, शास्त्र के प्रति अनन्य श्रद्धा है, भगवान के प्रति अनन्य समर्पण है। तो फिर एक बार ये तय कर लिया कि मुझे वही करना है जो भगवान को प्रिय है, मुझे वही करना है जो शास्त्र में लिखा है, मुझे वही करना है जो मेरे गुरु को प्रिय है। तो गुरु के प्रियाचरण से, अपने बड़ों के प्रियाचरण से, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए भी हम बहुत सी चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे आप सभी हमसे और गुरुजी से प्रेम करते हो ना? अच्छा, करते हो? तो हमको ये बीड़ी और सिगरेट, गुटखा, तमाकू ये प्रिय नहीं है। तो आज कुछ अभिभावक मिल रहे थे, तो एक को गुरुजी ने पिछली बार गुटखा तो छुड़ा दिया, अब उसने गुटखा तो छोड़ दिया, लेकिन तमाकू वाला पान नहीं छोड़ा। तो मेरे से गुरुजी कहने लगे, इसको स्वामी जी गुरु इससे दक्षिणा ले लो तमाकू वाली। तो ऐसे परिस्थितियों में ना हमारे सामने एक बहुत मोटी सी बात होती है कि जो हमारे गुरु नहीं करते वो हमको नहीं करना है। ये विश्वास की बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। तो स्थूल दोष तो इसी से छूट जाएंगे। मांसाहार, अंडा, शराब, तमाकू, गुटखा, तमाम तरह के नशे हम नहीं करते ना। इसका मतलब हमें प्रिय नहीं है, और इसका अभिप्राय यह भी है कि इसके ऊपर हमने बहुत सोचा भी होगा। तो आप में से शायद सभी सदस्य वैसे करीब करीब 99% इससे मुक्त रहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन वो 1% की भी गड़बड़ी क्यों हो भाई? हम 100% में चलते हैं। मुझे ये कहते हुए गौरव है कि पतंजलि योगपीठ के परिसर में एक भी व्यक्ति कोई नशा नहीं करता है।
यदि कोई बाहर का अनजान व्यक्ति भी आ जाए और बीड़ी सिगरेट पी ले तो 500 रुपए का जुर्माना होता उसके ऊपर। ये तो हो गया आर्थिक दंड। जैसे हमारे ब्रह्मचारी हैं, हमारी ब्रह्मचारिणी बेटियां हैं, एक भी ब्रह्मचारी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम नहीं करते, गुरुजी नहीं करते, आचार्य बालकृष्ण जी नहीं करते। और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने किसी भी पार्टी में नशा अर्थात शराब और मांसाहार इसका भी निषेध किया। पहली बार हुआ गुरुजी। नहीं तो प्रधानमंत्री के यहां, क्योंकि तमाम दुनिया के मुल्कों के प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, और वो लोग तो अधिकांश देशों के तो शराब और ये मांसाहार। तो पहली बार मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री के किसी भी भोजन में, चाहे वो लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, उसमें मांस और शराब या किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का सेवन नहीं किया जाएगा। तो जब वो कर सकते हैं ऐसा, तो हम भी इसको कर सकते हैं अपने घरों में। एक चीज और करो, जितने भी सदस्य बैठे हैं, ये बाई तरफ नए सदस्य बनने के लिए बैठे हैं गुरुजी, कुछ पुराने सदस्य प्रमोट हो रहे हैं। लाइफ मेंबर थे वो पैटर्न मेंबर बन रहे हैं, पैटर्न है वो फाउंडर बन रहे हैं, कुछ फाउंडर हैं वो कॉर्पोरेट बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ अभी बन रहे हैं। तो भाई जितने भी सदस्य हो, एक काम ये कर लो, हमें खुद भी नशे का सेवन नहीं करना, और अपने घरों में कोई भी पार्टी होती है, बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, कभी कभी आप लोगों का वो शादी की वर्षगांठ होती है, या बच्चों की विवाह सगाई, कोई भी शुभ कर्म होता है, वहां ये अशुभ कर्म मत करना। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक तरफ अपने बच्चों का भविष्य जिसमें तय होना है वो शुभ कर्म हो रहा है, उनकी सगाई हो रही है, उनका विवाह पाणी ग्रहण हो रहा है, और उसमें अशुभ कर्म हो रहा है। क्या? मांस खाया जा रहा है, मांस परोसा जा रहा है, दारू परोसी जा रही है। बोले जी आजकल तो स्टेटस सिंबल नहीं हो गया। ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये गौरवता की निशानी नहीं है, ये मूर्खता और असुरता की निशानी है। इससे अपने को बचना है। मैंने देखा है, मैं आपको दो चार बड़े एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुजा परिवार बहुत एक देश के टॉप 10 कहो, टॉप 20 कहो, ऐसे परिवारों में एक आता है। ऐसे तो मैं 99% शादी विवाह आदि में नहीं जाता हूं, लेकिन उन्होंने एक बार अत्यंत आग्रहपूर्वक मुझे बुलाया गुरुजी। तो श्रीचंद जी और उनके दूसरे जितने भी भाई हैं वो खुद यहां पर भी आए। तो मैंने कहा चलो, मैं बच्चों को आशीर्वाद देने पहुंच गया। गुरुजी वहां हिंदुस्तान के सारे बड़े आदमी होंगे, लगभग हर फील्ड के, कॉर्पोरेट फील्ड से लेकर के, पॉलिटिशियंस से लेकर के, टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के, और ये जो बनावटी दुनिया है, फिल्मी दुनिया, वहां तक के। लेकिन वहां गुरुजी बीड़ी सिगरेट शराब ये तो बहुत दूर की बात रही। आजकल कुछ लोग ना अंडा तो ऐसे ही खा लेते हैं। बोले ये तो जो है आजकल ऐसा भ्रम भी फैलाया जाता है, ये तो शाकाहारी अंडा है। शाकाहारी अंडा कभी होता ही नहीं है। वैसे अंडा यदि साइंटिफिकली तुम देखो तो मुर्गी का मेस्चुरेशन है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जिनके पास भगवान की बहुत कृपा है, जिनके ऊपर बहुत अनुग्रह है प्रभु का। उनके पास में हजारों लाखों करोड़ की दौलत है, लेकिन अपनी किसी भी पार्टी के अंदर वो नशा, मांसाहार और शराब आदि का सेवन नहीं करते। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? और पहले तो इसको करना बहुत हीन कर्म मानते थे, नीच कर्म मानते थे। इसको भी छोड़ो, ये तो सामान्य बात। आपको पतंजलि के भी इतने बड़े बड़े फंक्शन हुए हैं, आगे भी होंगे। मोदी जी से लेकर के पहले के कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे, उनसे लेकर के पहले राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल जी से लेकर के भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर के 20-25 मुख्यमंत्रियों से लेकर के
शायद ही कोई बचा है जो पतंजलि के कार्यक्रमों में नहीं आया। लेकिन हमने नशा तो बहुत दूर की बात रही, इन अतिथियों के स्वागत में लहसुन और प्याज का भोजन भी नहीं दिया, जबकि लहसुन प्याज तो हम आयुर्वेद वालों के लिए औषधि है, क्योंकि हम अपने रसोई में इन वस्तुओं का प्रयोग करते ही नहीं। किसी को उपचार आदि की दृष्टि से लेना हो तो अलग बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लहसुन प्याज भी मत खाना, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। हां, जैसे स्वामीनारायण एक संप्रदाय है, वैष्णव परंपरा में हम लोग भी नहीं खाते, बचपन से ऐसा अभ्यास हो गया। लेकिन लहसुन प्याज के लिए मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के लिए तो करो। तो आप में से तो कोई नशा का सेवन नहीं करता ना? अच्छी बात है। कोई करता हो तो चुपचाप छोड़ देना और किसी को जाहिर में भी छोड़ना हो तो गुरु के सामने तो अपने दोष कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और गुरु और भगवान से हमको छिपा के भी नहीं रखना चाहिए, बस बच्चों की तरह निर्दोष रहना चाहिए। तो स्थूल दोषों से तो हम तुरंत मुक्त हो सकते हैं। बस एक बात है, मैंने हमेशा कहा, मेरे जीवन के 2 सूत्र रहे बचपन के। संकल्प में कभी भी विकल्प, बोलो, संकल्प में विकल्प नहीं आने देना चाहिए, और अपने पुरुषार्थ को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। बस ये 2 सूत्र, ये तो पहले के थे। जो कुछ हम बने, इन 2 छोटी छोटी बातों ने ही हमको बनाया, श्रद्धेय गुरुदेव तक पहुंचाया, आप सब तक पहुंचाया। और आज यदि हम शायद घर में होते तो 2, 4, 10, 20 लोगों का परिवार होता। आज पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा संसार हमारा परिवार है। ये छोटी छोटी बातें, इनको अपने हृदय में धारण करके आप आगे बढ़े। और जहां तक देखो, हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वो हमारे पुण्य से है, हमारे शुभ कर्मों से है, और जो भी बुरा है वो हमारे अशुभ कर्मों से है। सबसे बड़ा भगवान का ऐश्वर्य क्या है? तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य भगवान का अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ मस्तिष्क, विवेकवती बुद्धि, ये भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। दूसरा भगवान का ऐश्वर्य है स्वस्थ शरीर। आप लोगों की बुद्धि यदि विवेकवती नहीं होती तो आप पतंजलि योगपीठ तक आते ही नहीं। फिर किसी दारू पीने वाले क्लब के मेंबर बनते। गुरुजी, क्लबों की मेंबरशिप लेने के लिए लोग 25-25 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करते, और उसको प्रेस्टिजियस बना देते हैं गुरुजी, कि इस क्लब का मेंबर है तो इसका मतलब एक प्रेस्टिजियस आदमी है। और फिर हर साल भी लेते हैं गुरुजी, जो उसमें दारू पीने के खर्चा होता है उसके भी ऊपर से लेते हैं। फिर तो क्लबों के मेंबर बनते हैं 25-25, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए देकर के। फिर कुछ और छोटे क्लब होते हैं, जैसे 2 विदेशी क्लब चलते हैं देश में, देश के तो हैं कई। एक है लायंस क्लब। अब इसमें कई अच्छे आदमी भी जुड़ जाते हैं, वो जगह ढूंढते रहते हैं कि किस संस्था के मेंबर बने जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा हो। तो मैं ये नहीं कहता जितने भी लायंस हैं, अब वो अपने आप को लायंस कहते हैं, लायंस मतलब शेर। तो बोले ये हमारी लायंस है, और ये लायंस के हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये फलाना है। फिर एक दूसरा है रोटरी क्लब, उसके भी गवर्नर आदि सब होते हैं। ये दोनों विदेशी क्लब हैं गुरुजी, और इनकी जो मेंबरशिप ली जाती है उसका कुछ पैसा विदेश में भी जाता है। फिर इनमें कुछ फैसिलिटी भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, अलग बात है। चलो, ये संस्थाएं कुछ अच्छा भी काम करती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं तो दारू पीने का ही काम करती है और काम ही नहीं करती। आप लोग पतंजलि योगपीठ के मेंबर इसलिए बने हो क्योंकि भगवान ने आपको ये विवेकवती बुद्धि दी कि हम किसी संत के शरण में रहेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। हरिद्वार जाएंगे, योग करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। और किसी किसी ने तो गुरुजी अपने छोटे बच्चे, जैसे अपने
बहुत से भाई हैं यहां पर भी बैठे हैं जिनके जो भी परिवार में बच्चा होता है, पैदा होते उसको लाइफ मेंबर, फाउंडर या पैटर्न मेंबर बना देते हैं। जैसे हमारे मनहास जी हैं, उनके परिवार में कोई बच्चा भी पैदा होता है तो पैदा होते उसको फाउंडर मेंबर बना देते हैं। तो ऐसा भी कुछ लोगों ने अपने किया हुआ है कि हमारे बच्चों को बचपन में ही ऐसी जगह हमें जोड़ देना है जिससे कि उनका भविष्य में पूरे जीवन की एक धारा, एक विचारधारा, उनका माइंडसेट ये हो जाए कि हम भगवान के बेटे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान की संतान हैं, भगवान के लिए हम पैदा हुए हैं, ऐसा। तो ऐसे बहुत से हमारे यहां पर भी बैठे हैं, अवतार जी बैठे हैं, उन्होंने पूरे परिवार को ही अपना मेंबर बनाया हुआ है। इस बार कभी बच्चे कभी कभी आते हों, लेकिन आएंगे तो सही ना। अरे हमारे पिता ने हमको पतंजलि योगपीठ का मेंबर बनाया, एक बार जाके तो देखते हैं। तो इस बहाने ऐसे बहुत से। अब ये तो मैंने मेंबरशिप की बात कही। एक भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य, देखो ये बाकी चीजें कम ज्यादा होती रहती हैं, संपत्ति भगवान का सामान्य ऐश्वर्य मानता हूं मैं। क्योंकि संपत्ति आपके पास में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी हो सकती है, और कभी कभी ये पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। ये बड़ी बात नहीं है। ये बुद्धि ना, और वो विवेकवती बुद्धि, ये सबसे बड़ा आपका ऐश्वर्य है, जो जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, जिसको कोई आपसे अलग नहीं कर सकता, ऐसा ऐश्वर्य है। दूसरा आपका बलवान शरीर। अब आपके पास में करोड़ों अरबों की दौलत तो है, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, तो क्या करोगे? और तीसरा बड़ा ऐश्वर्य है चरित्रवान, धार्मिक, प्रज्ञावान माता पिता और गुरुओं का सानिध्य मिलना, ये तीसरा बड़ा ऐश्वर्य है। और ये तीन ऐश्वर्य जिनको मिलते हैं उनका जीवन आगे बढ़ता है। नहीं तो जीवन में फिर भी पुरुषार्थ करके लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें प्रारब्ध में ना मिली हो तो आगे नहीं बढ़ते। हमने तय किया हुआ है कि हमें जो हमारे पास में सामर्थ्य है 100% सेवा में लगाना है। क्या करना है? 100% ही सेवा में लगाना है। अब आप ये तय कर लो कि आप 10 से तो शुरू करो, कि जो भी आपके पास में सामर्थ्य है उसको 10% मैं सेवा में लगाऊंगा, ऐसा सोच लो। आप में से किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 90% तक सेवा में लगाने का संकल्प लिया हुआ है। उन सबको भी हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। अब धीरे धीरे आप लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये जो दान है ना, ये फलीभूत होता है ऐसे हमारे जीवन में। दानशीलता ये बहुत बड़ा पुण्य हमारे जीवन में संचित होता है इससे, क्योंकि जो हम अपने लिए और अपनों के लिए प्रयोग कर लेते हैं वो भोग की श्रेणी में आता है, उससे हमारा पुण्य नहीं बढ़ता है। जैसे हमने मकान बना लिया तो इससे पुण्य थोड़ी बढ़ेगा, बल्कि घट हो जाएगा। सुन लो, अपने लिए जितने भी हम साधनों का उपयोग करते हैं, पंखा से लेकर के, एसी से लेकर के, कूलर से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, जो भी हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे पुण्य कम हो जाते हैं। इसलिए हम एसी का प्रयोग ही नहीं करते, कूलर का प्रयोग ही नहीं करते, थोड़ा पंखे से ही काम चला लेते हैं। इतना पुण्य क्षीण भी हो जाएगा तो दूसरा पुण्य भी करते रहते हैं साथ साथ। कम से कम साधनों का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने साधनों का हम प्रयोग करेंगे उतने ही अपने पुण्य कम होंगे। जितना हम एसी का प्रयोग करेंगे, उस एसी को चलाने के लिए जो बिजली प्रयोग में लगती है उससे कितना पोल्यूशन होता है। कोई भी हम कुछ भी हम इस्तेमाल में लाते हैं चीजों को। अब हम जैसे 3 से 5 रुपए का कलम रखते हैं हम, क्योंकि हम जितने ज्यादा इस्तेमाल करेंगे साधनों का, सस्ती से सस्ती घड़ी, सामान्य सी गाड़ी, सामान्य सी कॉपी,
ये भी ज्यादातर दान की मिल जाती है। वैसे दान की भी हर वस्तु अपने प्रयोग के लिए नहीं होती है। दान की वस्तु भी सेवा के लिए ही होती है। हम दान की वस्तुओं का भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना गुजारा नहीं होता। एक सत्य है जीवन का, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है, बस उतनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया करो। क्या बोला, जोर से बोलो, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? तो जैसे हमने सोचा कि क्या कपड़ों के बिना गुजारा हो सकता है, तो बोले नहीं हो सकता, तो हमने 2 कपड़े चुन लिए। फिर और ज्यादा इसमें फैशन छोड़ दिया। बहुत से साधु भी हैं, कई तरह के कपड़े पहनते हैं, सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग। ठीक है, पहनते होंगे किसी को। फिर हमने और सोचा कि भाई एक रहने के लिए एक साधारण सी कुटिया चाहिए। महल के बिना गुजारा हो सकता है तो कुटिया, ठीक। पर्ण कुटी हो, या पर्ण कुटी में फिर दिक्कत होती है, बार बार फिर छप्पर बदलना पड़ता है। तो हमने कहा चलो एक बार डाल दिया, ठीक है। फिर हमने हर चीज के बारे में सोचा। ऐसे ही जीवन के बारे में भी सोचा, क्या शादी के बिना गुजारा हो सकता है? तो वो भी नहीं की। भाई इनके बिना गुजारा हो सकता है ना, तो न्यूनतम स्थिति में आ सकते हो। तो आप कोई भी खाने पीने की वस्तु, देखो शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक है वो तो चाहिए, लेकिन क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? यदि आप इस सिद्धांत पर चलोगे और फिर समष्टि की सेवा करते जाओगे तो आपका जीवन पुण्यों से इतना प्रकाशित हो जाएगा, आप दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे। आपके ऊपर भगवान का सबसे ज्यादा अनुग्रह होगा। ये आदमी क्या समझता है, जितना मैंने भोग लिया वो मेरा सौभाग्य है, जितना भोग लिया वो दुर्भाग्य है। भोग को सौभाग्य समझना ये तो अविवेक की स्थिति है। तो माताओं बहनों, जितने कपड़े तुम्हारे पास में हैं, अब उससे आगे और मत सिलाना। क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? तो तुम्हारे पास कितने सूट होंगे, कितनी साड़ियां होंगी? हैं? एक बहन ऐसे इशारा करके बता रही है। ज्यादातर की यही स्थिति है। तो अब और कपड़े मत सिलवाना, जितने हैं उनको पहन लो ना, साफ सुथरे करके पहन लो। साफ कपड़ा पहनो गुरुजी, 20 साल 25 साल का बाद का भी ऐसा लगता है जैसे नया है। अब हमारे कपड़े कभी फटते ही नहीं, 10-10 साल पुराने भी नए लगते हैं। तो जब हमारे वाले नए नए लगते हैं तो तुम्हारे वाले भी नए नए लगे। ये बैठा हुआ हमारा एक बेटा है, इसकी मां जो है हर साल, सामान्य परिवार की है वो माता, करीब 5 लाख रुपए हर साल लगभग दान करती है। उसको जो भी बचत होती है सारी सेविंग डोनेशन में दे देती है, कोई कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करती। बोले पहले के फटते ही नहीं, और क्यों सिलवाना? शायद बहुत सी ऐसी माताएं होंगी जिन्होंने ऐसा सोच लिया होगा, क्या ये क्या, फिर कुछ तो इसी चक्कर में रहते हैं। पहली अंगुली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। अब नाम अंगूठी और अंगुलियों में पहन रखी है सारी। अंगूठी तो अंगूठा में पहननी चाहिए। और इसमें कुछ तो वहम है। एक तो सोना चांदी हीरा आदि पहनते हैं, कुछ फिर अलग अलग छल्ले पहनते हैं, कोई लोहे का, कोई पीतल का, बोले किसका, वो शनि का, ये केतु का, ये राहु का। तेरे अंगुलियों से शनि की तो राहु रुक जाएगा। ये वहम है सारे। अब बताओ हमारे ऊपर क्यों नहीं चढ़ता शनि की तो राहु? हमने तो कुछ नहीं पहन रखा, गुरुजी ने भी कुछ नहीं पहन रखा, न शनि की, न केतु की, न राहु की, कोई अंगूठी नहीं पहन रखी, ना आचार्य बार्कसिंह जी ने पहन रखी, ना हमारे कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी कोई शनि की तो राहु की अंगूठी पहनते हैं। फिर श्रृंगार के लिए, श्रृंगार माताओं बहनों के लिए सामान्य श्रृंगार उचित है। अब किसी में बिल्कुल ही वैराग्य हो गया तो अलग बात है, बाकी सामान्य श्रृंगार कर लो। पतिव्रता स्त्री के लिए, विवाहित स्त्री के लिए सामान्य श्रृंगार का विधान शास्त्रों में भी है। हमारी देवी देवता भी सामान्य श्रृंगार करते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। हमारे भाई साहब हर चौथे महीने, हर छठे महीने, हर साल नई पैंट इसलिए सिलवानी पड़ती है, चौड़े होते जा रहे हैं।
और यूं कहते हैं कि ये कपड़े से मैं सुंदर लगूंगा। जिसका पेट मोटा हो रखा है, जिसकी कमर मोटी हो रखी है, जिसका शरीर बेडोर हो रखा है, चाहे तुम करोड़ रुपए के कपड़े पहन लो, तुम खूबसूरत दिखाई नहीं दे सकते। और गुरुजी जिनका शरीर अच्छा होता है वो कपड़े पहनते ही नहीं ज्यादातर। फिल्मी दुनिया के लोग भी फिर अंग प्रदर्शन करते रहते हैं कि भाई जिससे कि पूरा शरीर दिखता रहे हमारा, हमारी कमर दिखे, हमारी छाती दिखे, हमारे पैर दिखे हैं। जब शरीर अच्छा होता है तो अंग प्रदर्शन करने की कोशिश करते हो, और जब शरीर बेकार हो जाता है तो हजारों लाखों गुरुजी 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए की ड्रेस आती है आजकल। हम तो सोचते थे ये ऐसे कपड़े मिल जाते होंगे, अब हाँ ये हमारे तो ऐसे ही 50 रुपए मीटर के आते हैं, 25-50 रुपए मीटर के आते हैं ये वाले। और तुम्हारे अब हम लोग तो ऐसे हैं कि सिलवाते भी नहीं। ठीक है, ये भी इनकी कितनी बढ़िया शोभा है, बिना सिले कितने अच्छे लगते हैं। और फिर इसमें भी पता नहीं कोई पीको टीको क्या क्या करवाते हैं। अब इसमें अच्छा, इसी में ही लोगों की रहती है, इसने कौन से कपड़े लिए हैं, इसकी सिलाई कैसे करवाई है, फिर बटन कैसे लगाए हैं, उस बटन में क्या लगाया है, अंदर सोना है, हीरा है, चांदी है। अरे बटन बटन क्या है? इन चीजों के जितना तुम भोग करते हो उतने तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आदमी सोचता है मैं भोग कर रहा हूं, और भोग तुम्हारे साथ जाता ही नहीं है। जितना तुम सेवा करते हो वही तुम्हारे साथ जाता है। और ये पतंजलि योगपीठ आज दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बना तो इसके पीछे भोग नहीं, इसके पीछे योग है, सेवा है। अच्छा, मकान तो तुम भी बनाते हो, तुम्हारे 4 कमरे बनाने में तुम्हारा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाता है, और हमने यहां सारा मिलाएं तो करीब 4000 कमरे मकान बना दिए होंगे। अब 4000 बनाने में हमारा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, शुगर नहीं बढ़ी, नींद नहीं उड़ी। और किसके लिए बनाया? आप लोगों के लिए। ये तो हम अभी कुछ 2-4 लोगों से मिलने गए तो कमरे देख लिए, नहीं तो ये तो पतंजलि योगपीठ में जितने कमरे बने मैंने तो जाके भी नहीं देखे। किसके लिए बना रखे? अपने लिए थोड़ी बना रखे, सेवा के लिए बना रखे। ये हॉल कोई बाबा जी ने अपने कबड्डी खेलने के लिए बना रखा है, आप लोगों के लिए बना रखा है।